हेलो दोस्तों, मैं एहतेशाम, मेरा यूट्यूब चैनल जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। इन रहीम के 3 दोहे को मैं शब्द निवारण करके व्याख्या करके पूरी तरह से आपको समझाऊंगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी लेकर आऊं इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, रहीम के इस तीनों दोहे के विषय में पढ़ने से पहले हम रहीम के दोहे को पढ़ रहे हैं, इसलिए रहीम के विषय में संक्षिप्त जानकारी हमको होनी चाहिए। रहीम जो थे अकबर बादशाह के सेनापति तथा अभिभावक बैरम खां के बेटे थे। तो रहीम का बचपन जो है शाही महल में गुजरा। तो आइए रहीम के विषय में और थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। कभी रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। कभी रहीम का जन्म सन 1556 में हुआ। उनके पिता बैरम खां अकबर बादशाह के सेनापति तथा अभिभावक थे। उनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम। रहीम को अरबी, तुर्की, फारसी तथा संस्कृत के बहुत ही ज्ञान था। उसके साथ ही हिंदी काव्य कविता भी लिखते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रहीम रत्नावली आदि है। उनकी मृत्यु सन 1627 में हुई। तो ये था रहीम का जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय। और हम पढ़ेंगे अब रहीम के इन तीनों दोहे को। तो रहीम का पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन बीज व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पर रहीम बोलते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो उत्तम आचरण वाले लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जिनका आचरण उत्तम होता है, उन पर कोई बुरे संगति का असर प्रभाव नहीं पड़ता। किन पर? जिनके आचरण श्रेष्ठ और उत्तम होते हैं, सबके नहीं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उत्तम आचरण वाले व्यक्ति होते हैं। तो रहीम बोलते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, उसका बुरा मित्र कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अर्थात बुरे मित्र का प्रभाव, बुरे मित्र की बुरे चीजों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ सकता। किसके ऊपर? जिनके आचरण उत्तम होते हैं, जिनके आचरण श्रेष्ठ होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सभी नहीं। तो रहीम बोलते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन बीज व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। तो लपटे रहत भुजंग, जब चंदन के पेड़ में सांप वर्षों तक, भुजंग का मतलब है सांप, एक विष वाला सांप अगर चंदन के पेड़ पर बरसों तक ऐसे निपट कर रहे, फिर भी जो है चंदन के पेड़ में उस सांप के जहर का असर नहीं पड़ता, सांप के जहर का प्रभाव नहीं पड़ता। बरसों तक निपट के रहना, निपटना मतलब पूरा उसको निपट कर रहता है चंदन के पेड़ को, फिर भी जो है उसका असर, विष का असर किस पर नहीं पड़ता? चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो है उत्तम पेड़ है। तो वैसे ही बोलते हैं रहीम कि जिसके आचरण उत्तम होते हैं, जिसके विचार श्रेष्ठ होते हैं, जो विचार वाला मनुष्य होता है, उत्तम मनुष्य आचरण वाला होता है, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उन पर उनके कुसंग का यानी खराब मित्र का प्रभाव नहीं पड़ता। तो उत्तम आचरण वाले व्यक्ति पर कोई खराब चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के पेड़ से सांप निपट कर रहने पर भी उसके जहर का असर चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यही है, हमें अपने आप को उत्तम आचरण वाला बनाना चाहिए। हम अगर सज्जन बनेंगे तभी दूसरे का संगत का, खराब संगत का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें श्रेष्ठ बनना होगा। ये नहीं कि हम कुसंग से, जो है गलत इंसान से, जिनके आचरण खराब हैं, जिनके स्वभाव अच्छे नहीं हैं, उनसे हमेशा मित्र बनाए, यह चीज नहीं है। क्योंकि हमारा आचरण उतना उत्तम नहीं है। हम जिस समय उत्तम आचरण वाले बन जाएंगे
उस समय कुसंग का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए रहीम बोलते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन बीज व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंगता। तो चलिए देखते हैं दूसरे दोहे को। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जो कसे ताही साचे मीत। तो रहीम बोलते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, जिस समय इंसान के पास, मानव आदमी के पास धन दौलत संपत्ति होती है, सगे साथ में होती है, उस समय क्या होता है न, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, क्या होते हैं न, उसके दोस्त बन जाते हैं सभी भांति भांति से, बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे ढंग से। जिस समय इंसान के पास संपत्ति सगे, जिस समय उसके पास संपत्ति होता है, धन दौलत पैसा माल होता है, उस समय उसके सारे दोस्त जो है भांति भांति के दोस्त उसके अपने बन जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसोटी जो कसे, हम सच्चे मित्र को कब हम बोलते हैं ना, सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल में खड़ा उतरता है। जो मुश्किल में हमारे साथ नहीं होता वो हमारा सच्चा मित्र नहीं है। रहीम भी वही चीज बोलते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीत, के हमारे पास अगर धन दौलत संपत्ति माल होता है तो बहुत तरीके से आदमी जो है, इंसान हमारे मित्र बन जाते हैं, हमारे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन हम अपने सच्चे मित्र को कब पहचानते हैं न, विपत्ति कसोटी जो कसे, हम जब विपत्ति के समय होते हैं, हम मुसीबत के समय होते हैं, हमारे ऊपर विपद होता है, उस समय कसोटी जो कसे, उस समय हम क्या करते हैं, कस लेते हैं, परख लेते हैं। तो उस समय जो हमारे साथ होता है ताई साचे मीत। रहीम बोलते हैं, जो विपत्ति के समय, जिस समय धन दौलत होता है तो आदमी तो अपना बन ही जाता है, सभी दोस्त बन जाते हैं, जिसके पास पैसा होता है उसके दोस्त सारे बन जाते हैं, माल दौलत होता है सारे दोस्त बन जाते हैं, भांति भांति से दोस्त बनते हैं। लेकिन रहीम बोलते हैं, विपत्ति कसोटी जो कसे, जो इंसान हमारे विपत्ति के समय हम उसको परख लेते हैं, ताई साचा मीत, जो कसते हैं हम कब कसते हैं न, जो विपत्ति के साथ, मुसीबत के समय जो है हमारे साथ खड़ा है, हमारा साथ देता है। जैसे सुख में साथ दिया था वैसे दुख में भी हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खड़ा उतरता है, वही जो है रहीम बोलते हैं कि वही जो है सच्चा मित्र है। कही रहीम संपत्ति सगे बनु बहु बहुरीत, के संपत्ति जब अपने पास होता है, धन दौलत माल पैसा अपने पास होता है, सारे अपने बन जाते हैं, भांति भांति से लोग ढंग ढंग से आकर अपने मित्र बन जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसोटी जो कसे, जो हमारे साथ मुसीबत के वक्त खड़ा होता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो दोस्तों इस दोहे को भी हम समझेंगे, ये था रहीम का दोनों दोहा, और तीसरे दोहे को भी समझेंगे। ये कोर्स पे नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन इसके रिलेटेड था इसलिए मैं लिख दिया हूं आपके अतिरिक्त ज्ञान के लिए। और एक चीज याद रखें, आज है 19 अक्टूबर, कल 20 अक्टूबर सुबह 10 बजे मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन के साथ आप लोगों को एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूं, ठीक सुबह 10 बजे, कल 20 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10 बजे आप लोगों को। और किस विषय से आएगा क्वेश्चन, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और रहीम, इन चारों विषय से आपके लिए 30 क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन में कौन सा आएगा, 1 मार्क वाला 30 क्वेश्चन होगा, और उसमें कबीरदास का कवि परिचय, दोहे की व्याख्या से आ सकता है, अनुशीलनी से आ सकता है, ऐसे चारों का, कबीर सूर तुलसी रहीम का कवि परिचय हो, दोहा हो, अनुशीलनी हो, उसका भाषा ज्ञान हो। आपका इंतजार रहेगा कल सुबह यानी 20 अक्टूबर सुबह 10 बजे एक वीडियो पोस्ट करूंगा, और वीडियो जो है 8 से 10 मिनट का होगा। आपको हर सवाल का जवाब 10 सेकेंड के अंदर देना है। और आपको क्या चाहिए, आप एक पेन और प्लेन पेपर लेकर बैठें, आपको किताब और कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लेन पेपर और पेन लेकर बैठें, और सवाल होगा 10 सेकेंड आपको समय मिलेगा। उस 10 सेकेंड के अंदर आप जो है सवाल का जवाब, क्वेश्चन का आंसर जो है अपने पेपर में लिखेंगे। और वीडियो खत्म होने के बाद, वीडियो समाप्त होने के बाद ठीक 10 से 15 मिनट के बाद आंसर का और एक कॉपी जो है मैं यही यूट्यूब चैनल GH नॉलेज प्रो पे अपलोड करूंगा। आप उससे अपना आंसर मिला सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आप कितना अंक रखे हैं। और ईमानदारी के साथ, नो चीटिंग, मेरे कमेंट बॉक्स पर पोस्ट करने के साथ मेरा 30 में से 25 अंक रहा, 20 अंक रहा, जितना भी अंक रहा, आपको ईमानदारी के साथ मेरे कमेंट बॉक्स पर पोस्ट करें। और उसके साथ साथ अपने स्कूल के हिंदी टीचर को भी बताएं कि आपने जो वीडियो शेयर किया था उसमें से 30 अंक में से, 30 मार्क में से मैंने इतना मार्क रखा। तो दोस्तों याद रहा आपको, कल यानी 20 अक्टूबर सुबह 10 बजे आप लोगों का इंतजार रहेगा। और अंक जो है मेरे कमेंट बॉक्स पर जो है सही टाइप करें, गलत
चीट करके टाइप ना करें। अब तक आपने लाइक नहीं किया यार, एक लाइक करने पर आपको क्या बनता है, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के लिए समझा रहा हूं, आपने लाइक नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए तीसरे दोहे को समझते हैं। याद रहे आपको कि कल सुबह 10 बजे मंगलवार 20 अक्टूबर सुबह 10 बजे मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो को पोस्ट करूंगा। उस वीडियो में से आप जो है फटाफट जवाब देना है। आइए एक डेमो दिखाते हैं। जैसे सवाल होगा, कबीर दास के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, तो ऐसे आपको 10 सेकंड मिलेंगे और उस 10 सेकंड में आप जो है अपने कलम से उस प्लेन पेपर पे आंसर लिख देना, कबीरदास के गुरु का नाम है। फिर दूसरा सवाल होगा तो आपको 10 सेकंड मिलेगा, उस 10 सेकंड में आप जो है अपना आंसर लिखना है। ऐसे 30 क्वेश्चन होंगे और पूरा वीडियो जो होगा 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा। आप सही सही जवाब देना है उसका और आप स्व मूल्यांकन करें, खुद का अंक आप देना है और मेरे कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करना है और अपने स्कूल के हिंदी टीचर को भी बताना है कि 30 अंक में से मैंने इतना रखा है या मैंने इतना रखी हूं। तो किस विषय से आएगा? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और रहीम। इसके कवि परिचय, दोहे की व्याख्या, भाषा ज्ञान, अनुशीलनी सबसे। तो याद रहे आप सबका इंतजार रहेगा कल सुबह 10 बजे मंगलवार 20 अक्टूबर को। तो तीसरा दोहा देखते हैं रहीम का। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए। ये बहुत ही अच्छा दोहा है, हमेशा हम जो है कोर्स का पढ़ते हैं। आज आउट ऑफ कोर्स एक दोहे को पढ़ते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए। इसी से रिलेटेड है, रहीमन दूध को मथे ना माखन होए। तो रहीम यहां पर क्या बोलते हैं कि हमें जो भी बातचीत करनी चाहिए उसे सोच समझ कर करनी चाहिए। जैसे और एक दोहा है रहीम का कि रोसना रसना खोलिए, बरु खोलिए तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलिए वचन विचारी। पर बोलते हैं कि हमें जो है गुस्से के समय अपनी जबान नहीं खोलनी चाहिए। रोस ना रसना खोलिए, हम जब गुस्से का समय हो, रोस यानी गुस्से का समय हो, रसना यानी जीभ, रोस ना रसना खोलिए, बरु खोलिए तरवारी। ये तलवार खोलने से भी ज्यादा आघात देता है, क्योंकि तलवार का आघात जो है आदमी के शरीर में होता है और जबान का आघात आदमी के दिल में होता है। ये सबसे बड़ा आघात होता है जो कभी जो है ये जख्म भरता नहीं है। तो बोलते हैं रोसना रसना खोलिए, बरु खोलिए तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलिए वचन विचारी। जो वचन बोलते हैं वो विचार करके बोलना चाहिए। जैसे मैं एक वीडियो में उदाहरण देकर समझाया था कि 1945 में 2 एटॉमिक बम गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिससे करीब 1.5 से 2 लाख लोगों की जान गई। तो उस समय आवेश में आकर, बदले की आग में जलकर उस समय के तत्कालीन शासक ने इजाजत दी होगी, तभी हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरता है और इतने लोगों की जान जाती है। तो उस समय रोष के समय, गुस्से के समय अगर जबान नहीं खोलते तत्कालीन शासक, तो आज ये 1.5 से 2 लाख लोगों की जान नहीं जाती और विश्व के इतिहास में ऐसे अध्याय नहीं जुड़ सकता। तो उस समय रोष के समय रसना खोली होगी। तो हम जब गुस्से के समय हो, हमारी जबान नहीं खोलनी चाहिए। ये जो है सबसे ज्यादा आघात देते हैं। उसी तरीका का एक दोहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन होए। अगर गलती में कोई काम भी हम कर देते हैं, गलती से कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसको बाद में हम केवल पछताते हैं, उस काम को फिर सुधार नहीं सकते। तो हमें कोई बात बोलने से पहले सोच विचार कर बोलना चाहिए और कोई काम करने से पहले ध्यानपूर्वक सोच समझकर काम करना चाहिए। अगर ऐसे ही हम जो है कुछ काम कर देते हैं, काम बिगड़ जाता है। तो रहीम बोलते हैं जो हम लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जो हम काम करने की इच्छा रखते हैं, हमारा लक्ष्य जो होता है उसे सोच समझ कर रखना चाहिए और स्टेप सोच समझ कर लेना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए। से रहीमन फाटे दूध को मथे ना मक्खन होए। जैसे दूध फटने के बाद जितना मथ करते हैं हम उसे, फिर से माखन नहीं निकलता है। इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले सोच विचार कर काम करना चाहिए। जिस समय हम सोच विचार कर काम करेंगे उस समय हम अपनी लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं। अगर बिना सोच समझकर हम ऐसे ही काम कर देते हैं तो काम बिगाड़ते हैं और लक्ष्य को भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिला दूं, कल सुबह मंगलवार 20 अक्टूबर को 30 क्वेश्चन के साथ एक वीडियो पोस्ट करूंगा। ठीक सुबह 10 बजे आप लोग इसी चैनल पे आ जाना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीएच नॉलेज प्रो को क्लास 6 to 10 आपको सभी तरह के हिंदी और ज्योग्राफी से रिलेटेड सभी वीडियो मिलेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे उड़िया मीडियम के हो, सभी वीडियो मिलेंगे। आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और आपका इंतजार रहेगा कल सुबह 10 बजे मंगलवार 20 अक्टूबर को।